सो वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो एंड लिटरली भाई आप सबको सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा थैंक यू, क्योंकि आपने मेरी डेडपूल 3 के पार्ट 1 को इतना ज़्यादा प्यार दिया एंड इसी के रेस्पॉन्स में मैं आज इसका पार्ट 2 का ब्रेकडाउन करने वाला हूं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको जब डेडपूल एंड वोल्वरीन वॉइड के अंदर एंटर करते हैं तो उसके बाद के हिडन डिटेल्स और रेफरेंसेस। एंड भाई सही में ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो डिटेल नंबर 1 निकल के आती है जब डेडपूल वॉइड के अंदर जाता है तो हमें वहाँ पे एक कॉमिक्स स्पॉट होती है एंड अगर आप उस कॉमिक को गौर से देखोगे तो वो है सीक्रेट वॉर इशू नंबर 5 एंड लिटरली भाई इस कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो भाई हम कह सकते हैं कि जो मार्वल है वो डॉक्टर डूम के रेफरेंस हमें काफी टाइम पहले से देता आ रहा था एंड बाद में आगे चल के इस मूवी के रिलीज के बाद कॉमिक ऑन इवेंट में उन्होंने आरडीजे को एज अ डॉक्टर डूम कास्ट करा था। तो भाई ये चीज मुझे मार्वल की काफी अच्छी लगी कि वो हमें पहले से ही बताता है कि वो क्या करने वाला है। इसके बाद भाई बात करूं मैं डिटेल नंबर 2 की तो वो निकल के आती है इनक्रेडिबल हल्क 2008 वाली मूवी से। हाँ भाई आप सीक्रेट वॉर की कॉमिक्स के ऊपर एक बॉटल को स्पॉट कर सकते हो एंड ये वही बॉटल है जिसमें ग्रीन कलर का सिरप भरा गया था द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में एंड भाई इसका हमें पूरा मैन्युफैक्चर प्लांट भी दिखाया गया था एंड साथ ही में हम उसी मूवी में देखते हैं कि स्टैनली कैमियो करते हैं इसी ग्रीन कलर की ड्रिंक को पीकर। एंड इसके बाद फिर हम अगले रेफरेंस में थॉर के हेलमेट को देख सकते हैं। हाँ भाई अगर आप मूवीज में देखोगे तो मूवीज में थॉर का हेलमेट थोड़ा अलग होता है, मगर बात करी जाए कॉमिक्स की तो कॉमिक एक्यूरेट थॉर का हेलमेट क्लासिक थॉर हेलमेट के नाम से जाना गया है। तो भाई ये उसी को लेके एक रेफरेंस था। एंड इसके बाद नंबर 4 रेफरेंस निकल के आता है कैप्टन अमेरिका की शील्ड को लेकर। हाँ आपने देखा होगा कि मूवीज में जो कैप्टन की शील्ड है वो वाइब्रेनियम से बनी हुई है एंड वो सर्कुलर शेप की है, मगर बात करी जाए कॉमिक्स की तो कॉमिक्स में फर्स्ट टाइम जो कैप्टन अमेरिका की शील्ड थी वो ट्रायंगुलर शेप की थी। तो ये उसी को लेके एक रेफरेंस था एंड इस चीज के अलावा हम वहां पे शील्ड के हेली कैरियर को भी स्पॉट कर सकते हैं। तो भाई ये रेफरेंस है कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर मूवी को लेकर। हाँ भाई हमने उस मूवी की एंडिंग फाइट तो देखी थी जहां पे हमें शील्ड के हेली कैरियर्स दिखाए जाते हैं, तो ये उसी को लेके एक रेफरेंस है। एंड इसके अलावा अगला रेफरेंस निकल के आता है 20th सेंचुरी फॉक्स के ब्रोकन लोगो को लेकर। तो भाई सबसे पहले बात करी जाए कि ये लोगो ब्रोकन क्यों है, क्योंकि भाई सबसे पहले जब मार्वल था वो बैंकरप्ट होने वाला था तो उसने अपने कुछ सुपर हीरोज के राइट बेच दिए थे, जिस वजह से 20th सेंचुरी फॉक्स नाम की कंपनी ने सारे एक्समैन के राइट्स को खरीद लिया था, मगर साथ ही में अब मार्वल ने अपने एक्समैन के सारे राइट्स वापस ले लिए, जिस वजह से अब हमें ये पता चलता है कि जो एक्समैन है वो वापस मार्वल के यूनिवर्स के पार्ट बन चुके हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये डिपिक्ट करा है कि जो अब 20th सेंचुरी फॉक्स है वो खत्म हो चुका है। भाई इसके अलावा आप पीछे सीएन टावर को भी स्पॉट कर सकते हो जो कि टोरंटो कनाडा में सिचुएटेड है। एंड अब भाई बात करी जाए सबसे मस्त डिटेल की तो वो निकल के आती है डेडपूल और वोल्वरीन को फाइट को लेकर। तो अगर आप उसकी फाइट को गौर से देखोगे तो एक टाइम पे वोल्वरीन अपने क्लॉज से डेडपूल की गन को 2 पार्ट्स में काट देता है भाई, जिसके बाद आप डेडपूल का एक्सप्रेशन देख सकते हो। मगर जो डिटेल नोटिस करने की थी वो ये थी जब डेडपूल और वोल्वरीन उस मैग्नेट से जाके चिपकते हैं तो हमें वहां पे वही टूटी हुई गन दिखाई जाती है। तो आप देख सकते हो कि मार्वल किन छोटी छोटी डिटेल्स को ऐड करता है अपनी मूवीज में। एंड भाई इसके बाद अगली डिटेल निकल के आती है इनकी फाइटिंग कोरियोग्राफी को लेकर। तो आपको वो सीन तो याद ही होगा जब डेडपूल वोल्वरीन आपस में मुक्कों से लड़ रहे होते हैं, तो उस फाइट को भाई सिमिलर कोरियोग्राफी दी गई है जैसे कि हमें स्पाइडरमैन 1 मूवी में दिखाया गया था जब फ्लैश थॉमसन और पीटर पार्कर आपस में लड़ते हैं। एंड इसके बाद भाई बात करी जाए अगली डिटेल की तो वो निकल के आती है उस वैन को लेकर जिसपे आइसक्रीम बनी हुई है। एंड हाँ भाई अगर आपको याद नहीं तो ये वही वैन है जिसे आपने मून नाइट मूवी में देखा होगा जब जो मार्क स्पेक्टर है वो ट्रक में जा रहा होता है। तो भाई लिटरली भाई ये डिटेल भी नोटिस करने लायक थी। एंड भाई इसके बाद अगली डिटेल निकल के आती है क्रिस इवांस को लेके। जो क्रिस इवांस है वो इस मूवी में जॉनी स्टॉर्म के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। एंड भाई जब जॉनी स्टॉर्म सुपर हीरो लैंडिंग करता है तो उस चीज के बाद जो डेडपूल है वो कहता है ये है सुपर हीरो टाइप लैंडिंग। एंड भाई यही चीज हमें सिमिलर देखने को मिली थी डेडपूल 1 मूवी में जब डेडपूल और फ्रांसिस की फाइट होती है तो उस टाइम पे एंजल डस्ट भी कुछ ही इसी तरीके की लैंडिंग करती है, जिसके बाद डेडपूल का यही सेम रिएक्शन था। एंड फिर इसके बाद हम कुछ व्हीकल्स को स्पॉट कर सकते हैं। एंड अगर आप उन व्हीकल्स को गौर से देखोगे तो जिस व्हीकल को सेबर टूथ राइड कर रहा है वहां पे हम कैप्टन अमेरिका फर्स्ट मूवी की काफी सारी बाइक्स को देख सकते हैं। एंड लिटरली भाई ये वही बाइक है जिन्हें हाइड्रा के सोल्जर्स यूज करते हैं जब वो कैप्टन अमेरिका से फाइट करते हैं। एंड इसके बाद अगला रेफरेंस निकल के आता है पायरो को लेकर। एंड अगर आप पायरो कैरेक्टर को देखा है
तो आपको पता होगा कि ये एक्स-मैन 2006 मूवी में भी प्रेजेंट था एंड इस कैरेक्टर को सेम ही बंदा प्ले कर रहा है जिसका नाम है एरन स्टैनफोर्ड। एंड भाई जो डिटेल नंबर 14 है वो सही में काफी मजेदार है। तो आपको वो सीन तो याद ही होगा जब जॉनी स्टॉर्म पायरो से बात कर रहा होता है, तो उस टाइम पे डेडपूल जो होता है उसे लगता था कि जो जॉनी स्टॉर्म है वो कैप्टन अमेरिका है। एंड भाई लिटरली भाई पूरे टाइम उसे यही लग रहा था जब तक जॉनी स्टॉर्म ने अपना मुंह नहीं खोला। हाँ भाई जब वो पायरो से बात कर रहा था तो आप डेडपूल के एक्सप्रेशन को देख सकते हो, वो लिटिल काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन में था कि ये कैसे एब्यूसिव वर्ड्स को यूज कर रहा है, क्योंकि उसे पता था कि जो कैप्टन अमेरिका है वो थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में बात करता है एंड भाई वो एब्यूसिव बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ भाई आप डेडपूल के चेहरे पे देख सकते हो जो कि काइंड ऑफ फनी था। एंड इसके बाद भाई बात करी जाए अगली डिटेल की तो वो निकल के आती है चित्तौरी आर्मी के लेविएथन को लेकर, जिसे आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। हाँ भाई आपको याद ही होगा कि किस तरीके से हल्क ने इसे एक पंच में पूरी तरीके से ढेर कर दिया था। एंड इसके बाद आप वहाँ पे एक गोल्डन ब्रिज को भी स्पॉट कर सकते हो। तो ये वही गोल्डन ब्रिज है जिसको कि आपने एक्स-मैन 2008 वाली मूवी में देखा होगा जब लास्ट की फाइटिंग सीन दिखाया जाता है, जब मैग्नीटो उस ब्रिज को तोड़ के ले आता है। एंड इसके बाद अगली डिटेल निकल के आती है सेबर टूथ को लेकर। तो भाई जो सेबर टूथ है ये सेम वही एक्टर है जिसने कि एक्स-मैन 2000 के टाइम पे सेबर टूथ का रोल प्ले करा था। एंड इसके अलावा आप अगली डिटेल में देख सकते हो जब डेडपूल एंड वोल्वरिन को पकड़ के जाया जाता है तो हमें वहाँ पे कुछ क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जिनका नाम है नारवास। एंड आपने इससे पहले नारवास को लोकी सीरीज में भी देखा होगा, मगर साथ ही में आप पीछे कुछ पिरामिड्स को भी स्पॉट कर सकते हो। एंड ये पिरामिड्स आई थिंक हो सकता है कि रामा टट कैंग की स्टोरी लाइन की वजह से वॉइड के अंदर पड़े हो। खैर आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड इसके बाद भाई आप अगली डिटेल में देख सकते हो फैंटास्टिक फोर के व्हीकल को। एंड भाई हाँ ये व्हीकल बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। एंड इसके बाद हम एक कार को भी स्पॉट कर सकते हैं जिसपे कि आयरन मैन का लोगो बना हुआ है, मगर भाई बात करी जाए इस कार की लुक की तो ये थोड़ी सिमिलर है रेड स्कल की कार के मॉडल से, जब वो हमें कैप्टन अमेरिका फर्स्ट मूवी में दिखाया गया था। मगर साथ ही में इस कार का कलर मिलता है आयरन मैन फर्स्ट मूवी में दिखाई हुई कार से। तो आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे जरूर बताना। एंड इसके बाद भाई अगली डिटेल निकल के आती है रशियन को लेकर। हाँ भाई ये जो रशियन है ये पनिशर मूवी का विलन है जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके बाद भाई हम यहाँ पे इज़राइल को भी स्पॉट कर सकते हैं जिसे हमने एक्स-मैन फर्स्ट क्लास में देखा था कि वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से टेलीपोर्ट हो सकता था, इस वजह से इसका नाम टेलीपोर्टर भी पड़ा है। इसके बाद भाई अगली डिटेल निकल के आती है जगननॉट के कैरेक्टर को लेकर। तो भाई जो जगननॉट का कैरेक्टर है उसे प्ले कर रहा है एक नया कैरेक्टर जिसका नाम है एरन डब्ल्यू रीड। एंड भाई आपने एरन डब्ल्यू रीड को इससे पहले रियान रेनॉल्ड्स की एक बहुत ही फेमस मूवी जो थी फ्री गाय उसमें देखा होगा ड्यूड का रोल प्ले करते हुए। तो भाई आपको ये डिटेल कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड इसके अलावा हम वहाँ पे साइलॉक और लेडी डेथ स्ट्राइक के कैरेक्टर को भी स्पॉट कर सकते हैं। एंड लिटरली भाई ये वही कैरेक्टर है जिन्होंने इससे पहले पुरानी एक्स-मैन मूवीज में भी वो रोल प्ले करा है। मगर भाई एक डिटेल जो नोटिस करने लायक थी वो थी TVA एजेंट। हाँ भाई वहाँ पे एक TVA एजेंट भी है। एंड आपको याद होगा कि डेडपूल 3 की स्टार्टिंग फाइट में जो डेडपूल होता है वो एक TVA एजेंट को वॉइड के अंदर भेज देता है, तो ये वही TVA एजेंट है। एंड इसके बाद अगली डिटेल निकल के आती है जब डेडपूल एंड वोल्वरिन उस पिज्जा शॉप पे बैठते हैं। तो अगर आप उस पिज्जा शॉप को देखोगे तो उसका नाम जोस डाइनर पिज्जा है। एंड भाई जो जोस डाइनर पिज्जा है वो स्पाइडरमैन 2 मूवी में भी हमें देखने को मिला था जहाँ पे पीटर उसी कंपनी के पिज्जाज को पूरे न्यूयॉर्क में डिलीवर करता था। भाई इसके बाद हमें 2 और डेडपूल के वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो है डॉग पूल और नाइस पूल। एंड भाई जो नाइस पूल है उसके पास गोल्ड कैलिबर की पिस्टल्स है जिसको कि डेडपूल काफी ज्यादा पसंद कर रहा था। मगर दूसरी तरफ भाई बात की जाए डॉग पूल की तो रियलिटी में जो डॉग पूल है उसे मोस्ट अगलिएस्ट डॉग का अवार्ड मिल चुका है, जिस वजह से भाई इस मूवी में रियान रेनॉल्ड्स ने उसे एज अ डॉग पूल कास्ट करा है। तो आपको ये फैक्ट पता था यानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इसके बाद भाई डिटेल नंबर 32 निकल के आती है होंडा ऑडिसी कार को लेकर। तो भाई ये रेफरेंस है मूवी की स्टार्टिंग का जहाँ पे वो जब टेस्ट ड्राइव दे रहा होता है वेड विल्सन तो उस टाइम पे एक लड़की उससे पूछती है कि आपका होंडा ऑडिसी की कार को लेके क्या ओपिनियन है। तो उसके बाद भाई डेडपूल काइंड ऑफ चिढ़ जाता है उस चीज़ को लेकर एंड बाद में भाई उसे होंडा ऑडिसी कार ही चलाने को मिलती है। एंड भाई इसके बाद हम अगली डिटेल में उन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की स्पेसशिप्स को देख सकते हैं जिसमें थैनोस की संतानें धरती पर आई थी अपने उन इन्फिनिटी स्टोन्स को लेने। एंड भाई बात करी जाए फिर अगली डिटेल की तो वो निकल के आती है वांडा के पोर्ट्रे को लेके। हाँ भाई ये वही पोर्ट्रे जिसे आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देखा होगा। एंड साथ ही में हम यहाँ पे हल्क के बेड को भी स्पॉट कर सकते हैं जिसको आपने थॉर रैग्नारॉक मूवी में देखा होगा जब थॉर सकार प्लेनेट पे होता है।
एंड इसके बाद हम देख सकते हैं ब्लेड को। एंड भाई लिटरली जिस कैरेक्टर ने ब्लेड को 1998 के टाइम पे प्ले करा था ये वही एक्टर है। एंड साथ ही में हम वहाँ पे इलेक्ट्रा को भी देख सकते हैं जिसका रोल प्ले करा है जेनिफर गार्नर ने, जिसने इससे पहले इलेक्ट्रा 2005 मूवी में भी इस कैरेक्टर को प्ले करा था। मगर साथ ही में हम यहाँ पे गैम्बिट को भी देख सकते हैं। एंड भाई जो गैम्बिट है उनको एक पर्सनल मूवी उनकी बनाई जा रही थी, मगर बाद में किसी कुछ रीजंस के चलते हुए उस मूवी को कैंसिल कर दिया गया, तो इस वजह से उन गैम्बिट वाले कैरेक्टर को यहाँ पे कास्ट किया गया है। मगर साथ ही में हम यहाँ पे लॉरा को भी स्पॉट कर सकते हैं जिसको आपने लोगन मूवी में देखा होगा। एंड इसके बाद अगली डिटेल निकल के आती है जब डेडपूल जाता है कैसेंड्रा नोवा के अड्डे पर, तो हमें वहाँ पे रास्ते में एक एसगार्ड भी देखने को मिलता है जो कि प्रोबेबली हो सकता है सिल्वी का एसगार्ड हो, क्योंकि भाई उसको वॉइड में भेजने के बाद उसके पूरे एसगार्ड को भी प्रोन कर दिया गया था। एंड इसके बाद हम वहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं जो है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की स्पेसशिप को। एंड इसी के बाद फिर अगली डिटेल निकल के आती है लॉरा के गॉगल्स को लेकर। एंड हाँ भाई ये वही गॉगल्स है जिन्हें आपने लोगन मूवी के अंदर देखा होगा जिसे लॉरा परचेज करती है। एंड इसके बाद भाई अगली डिटेल निकल के आती है डॉक्टर स्ट्रेंज की टेलीपोर्टेशन रिंग को लेकर। तो भाई अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज की टेलीपोर्टेशन रिंग को देखोगे तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि भाई इसकी रिंग में एक तरफ रियलिटी स्टोन और दूसरी तरफ टाइम स्टोन लगा हुआ है। खैर आपको ये डिटेल्स कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड लिटरली भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।